इस वीडियो में हम लेकर आए 12th का ऑब्जेक्टिव जो हिंदी का है। दूसरा पार्ट है 12th का हिंदी का दूसरा पार्ट है। उसने कहा था इस पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका आंसर ये होगा अमृतसर। अमृतसर का चित्रण। दूसरा दिया है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो इसका आंसर बी होगा माझे। तीसरा दिया हुआ है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका आंसर सी होगा जमादार के। तो इसका आंसर सी होगा। अगला है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका आंसर होगा बी वाजीरा सिंह के। तो इसका आंसर बी होगा। अगला है पलूटन का विदूषक कौन था। तो इसका आंसर सी होगा वजीरा सिंह। तो छठा नंबर प्रश्न है सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो इसका आंसर ए होगा बोधा सिंह। तो इसका आंसर ए होगा। अगला है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर डी होगा जर्मनी के साथ। इसका आंसर डी होगा। आठवां नंबर प्रश्न है जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया। तो इसका आंसर होगा सी लहना सिंह ने। तो इसका आंसर सी होगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका आंसर ए होगा 77। तो 10वां नंबर प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो 10वां नंबर का आंसर होगा डी लायरपुर में। तो इसका आंसर डी होगा। अगला है गुलेरिजी का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर बी होगा जयपुर राजस्थान में। 12 नंबर प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका आंसर ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 13 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर सी होगा 1915। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो इसका आंसर डी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसका आंसर डी होगा। अगला है पुरानी हिंदी रचना है। तो इसका आंसर भी डी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 16 नंबर प्रश्न है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा मजदूरी और प्रेम। 17 नंबर प्रश्न है कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर ये होगा मंगनी। कुड़ाई का अर्थ मंगनी होता है। 18 नंबर प्रश्न है बोधा कौन था। तो बोधा कौन था। तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा बोधा सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सी उसने कहा था। 21 नंबर प्रश्न है गुलेरीजी किस गांव के मूल निवासी थे। तो इसका आंसर बी होगा गुलेर। 22 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर सी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो 23 का आंसर होगा ए द्विवेदी युग। इसका आंसर ए होगा। अगला है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका आंसर डी होगा 5 भागों में। 5 भागों में विभक्त हैं। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर सी होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इसका आंसर डी होगा। अगला है लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं। तो इसका आंसर
डी होगा, उसने कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो इसका आंसर बी होगा, कर्म प्रधान। 28 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो इसका आंसर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है, कीरत सिंह कौन था, तो इसका आंसर होगा बी, लहना सिंह का भतीजा। इसका आंसर बी होगा। 30वां नंबर प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो इसका आंसर सी होगा, तेरी गुडमाई हो गई। इसका आंसर सी होगा। तो 31 नंबर प्रश्न है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो इसका आंसर बी होगा, 10। अगला प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो इसका आंसर सी होगा, मामा। अगला है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो इसका आंसर ये होगा, वजीरा सिंह। अगला है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो इसका आंसर बी होगा, लहना सिंह। इसका आंसर बी होगा। 35वां नंबर प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो इसका आंसर सी होगा, वजीरा सिंह। अगला है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका आंसर बी होगा, अमृतसर। तो यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है, 37वां नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो इसका आंसर ये होगा, 1915। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को